अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए, मज़े में हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए। दो मेजर सवाल है लोगों के। एक है सबसे पहले मैटिक के बारे में कि मैटिक के टोकन के अंदर चेंजेस हैं तो वॉलेट में क्या होगा, और पोल्का डॉट के बारे में लोगों का खास तौर पे सवाल है। पोल्का डॉट की प्राइस की प्रिडिक्शन क्या है, पोल्का डॉट का फ्यूचर क्या है, पोल्का डॉट 2.0 का क्या सीन है। सबसे पहले तो मैं मैटिक के ऊपर अगर बात करूँ तो अगर आपके पास स्पॉट वॉलेट में मैटिक है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बाइनेंस में या किसी भी वॉलेट के अंदर मैटिक है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी उसका मैटिक का टोकन होगा, जो भी कॉइन होगा, जो वो कर रहे हैं। सिमिलरली पोल्का डॉट 2.0 के साथ भी ये ट्रांजेक्शन होगी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर कॉइन की ट्रांजेक्शन हो रही है और उसकी जगह नया आ रहा है तो पुराना वाला उनका जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर वो एक कॉइन एग्जिस्ट करता है। कभी कभार उसका हार्ड फॉक होता है, मतलब वो दो बन जाते हैं, और कभी कभार वो स्वाइप होता है। तो पोल्का डॉट भी पोल्का डॉट 2.0 के अंदर चला जाएगा, जो कि टेक्नोलॉजिकली पोल्का डॉट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। पोल्का डॉट प्राइस प्रेडिक्शन, मेरे पास पोर्टफोलियो में नंबर 1 पे डॉट है। मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जिनके पास नंबर 1 में या टॉप 5 में डॉट है। पोल्का डॉट बहुत ज़्यादा स्टक है, पिछले 2 साल से ज़्यादा पोल्का डॉट ने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कैपिचुलेशन दिखाई है। लेकिन याद रखें, हिस्टोरिकली अगर आप बिटकॉइन को भी उठा के देखें, 2009 से लेकर 2017 तक बिटकॉइन स्टक था। मैं नहीं कह रहा कि पोल्का डॉट जो है वो 8 साल स्टक रहेगा, 7 साल स्टक रहेगा, लेकिन अगर ये अगले 7 महीने भी स्टक रहता है, 6 महीने भी स्टक रहता है, मैं पर्सनली इसको होल्ड कर रहा हूँ। मैं पर्सनली डॉट बाय कर रहा हूँ। मैं तो पर्सनली देखता हूँ कि भाई डॉट है कि नहीं है किसी के पास, उसका डॉट के बारे में क्रिप्टो की दुनिया में रहते हुए क्या ओपिनियन है। अगर उसका डॉट के बारे में कोई ओपिनियन नहीं है, पोल्का डॉट के पैराचेन नेटवर्क और स्ट्रैटेजी और उसकी टेक्नोलॉजी को समझता नहीं है, और पोल्का डॉट का जो एक्चुअल क्रिप्टो की दुनिया में यूज केस है और किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस ने ऐसा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि पोल्का डॉट या पोल्का डॉट जैसे जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो और भी हैं, वो उनकी फेवरेट हों, अगर ये कोई समझता नहीं है तो मेरे ख्याल से क्रिप्टो के स्पेस के अंदर उस इंसान को थोड़ी मजीद रिसर्च करने की जरूरत है। और एटलीस्ट मैं अक्रॉस द टेबल बैठ के उसके साथ क्रिप्टो के ऊपर डिबेट करना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। यूजुअली मैं ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देता। पोल्का डॉट मूव नहीं हो रहा, फिर भी मूव नहीं हो रहा। क्यों मूव नहीं हो रहा? क्योंकि इनका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो फंडिंग है इनके प्रोजेक्ट की, वो ये डॉट कॉइन से ही कर रहे हैं। कार्डानो भी ये कर रहा है, और ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जिसका मतलब ये है कि एक्चुअल जो चेन पे काम चल रहा है वो एक्चुअली उसी की डेवलपमेंट, उसी के फंड्स के थ्रू चल रहा है। ये लोग लोन उधार लेके इधर उधर से करके ये सब नहीं कर रहे ये लोग। तो ये बड़ी ही फंडामेंटल चीज़ है कि जब पोल्का डॉट की पूरी सप्लाई खत्म होती है फिर डॉट क्या करता है। अब ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है पोल्का डॉट पे, ये एब्सोल्युटली गलत भी हो सकता है। आप इसको गलत और आम समझें, आप इसको बिल्कुल भी ठीक ना समझें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लेके ही कोई अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करें या कोई इन्वेस्टमेंट अपनी चॉइस लें। थैंक यू सो मच। तो आप लोग, लेकिन ये आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग एटलीस्ट क्रिप्टो के स्पेस और लैंडस्केप को बिल्कुल ज़रूर समझें, और ये देखें कि उसके अंदर ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो टेक्नोलॉजिकली इस वक्त की रिक्वायरमेंट से आगे हैं। और वो जो रिक्वायरमेंट से आगे हैं वही वो हैं जो कल को मेजर ब्लॉकचेन फंडिंग कंपनीज, ICOs के फेवरेट होंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट के फेवरेट होंगे, बिलियनर्स के फेवरेट होंगे, टेक बेस्ड के फेवरेट होंगे। अभी भी जो एक चीज़ रहती है ना क्रिप्टो की दुनिया में, जो अभी तक नहीं हुई है, वो है Web3 एंड Web2 की मैरिज। जब ये मैरिज होगी, आज ये रिसर्च करो कि वो कौन से क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिनकी जरूरत पड़ेगी इनको जब ये मर्जर होगा। Web2, Amazon फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकचेन पे जाती है, बड़ी दुनिया की कंपनीज, Uber ब्लॉकचेन पे जाती है, बड़ी दुनिया की कंपनीज ब्लॉकचेन पे जाती हैं। कौन सी क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज की उनको क्रिप्टोग्राफी की जरूरत पड़ेगी? चेनलिंक की पड़ेगी, डॉट की पड़ेगी, कार्डानो की पड़ेगी, GLMR की पड़ेगी, किस किस की पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी? क्या ICP की पड़ेगी, क्या बिकॉनमी की पड़ेगी? ये हमें रिसर्च आज करने की जरूरत है। वक्त ही से निकल जाएगा, फिर वो वक्त आया हुआ होगा इंशाल्लाह, और फिर हम बोलेंगे कि यार क्या हम बैंड वैगन पे सवार हो सकते हैं। तो ये फैसला हमारा है कि क्या आज हम रिस्क लेना चाहते हैं। फेल भी हो सकते हैं, बट देयर इज नो फन इन लाइफ अनलेस आप रिस्क नहीं लेते, एंड देयर इज नो रिटर्न इन लाइफ अनलेस आप रिस्क नहीं लेते और आप आगे रिसर्च करके। बाकी अल्लाह के हाथ में। आई एम अ स्टूडेंट एंड मैं गलत हो सकता हूँ, बाकी अल्लाह के हाथ में। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।